हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दिया है वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इनके पहले विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इन्होंने 1950 में ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इसके आधार पर डीएनए के कुछ फीचर्स दे दिए थे। ठीक है, वो क्या है? मल्टी स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये दोनों स्ट्रैंड है ना, तो इसका जो डायमीटर है कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। देन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, एक बेस पेयर ये है, एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, a repeating unit occurring at every 34 angstrom chemical analysis of DNA by चारगाफ, ये चारगाफ ने दिया था। ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट क्या है? देखो 1 टन में आएंगे आपके 10 बेस पेयर। ठीक है, तो जो 1 टन है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। ये अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक है, और जो केमिकल एनालिसिस चारगाफ ने, ठीक है, केमिकल एनालिसिस के आधार पर इन्होंने क्या किया? चारगाफ ने 1950 मतलब इनके पहले, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के पहले इन्होंने बता दिया था कि जो प्यूरिन है इज इक्वल टू पायरिमिडीन। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस डी। A इज इक्वल टू जी, A अपॉन T इज इक्वल टू G अपॉन C इज इक्वल टू 1। ठीक है, A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये क्या है? चारगाफ रूल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है A प्लस टी अपॉन G प्लस C इज इक्वल टू X या क्वेश्चन। तो ये क्या है कि ये चारगाफ रूल नहीं है, ये वाला है ना। बेस पेयरिंग क्या होता है? A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है T से। ठीक है, और जो C है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है C से। डीएनए कंपोनेंट क्या है? प्यूरिन, पिरिमिडीन, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गए? हमारे डीएनए कंपोनेंट। ठीक है, अब डीएनए है क्या? तो ये तो आपको पता ही चल गया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इज अ डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज many deoxyribonucleotide and is known as polynucleotide। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर ना, नाइट्रोजन बेस, ये है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब एक स्ट्रैंड देखो ये है डीएनए का, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब देखो अब पढ़ेंगे हम प्यूरिन। प्यूरिन कैसे होते हैं? प्यूरिन में क्या क्या आता है? पहले तो ये देखो एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना, डबल रिंग से। और एडेनिन में क्या होता है कि 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। ग्वानिन में सेकेंड पर क्या है? अमीनो, और 6 पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, 6 कार्बन पर क्या है? कीटोन ग्रुप। ऑक्सो मीन्स कीटोन ग्रुप, और ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो मीन्स कार्बन के साथ इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब इसको देखो स्ट्रक्चर पर हम समझेंगे अच्छे से। ये है हमारा एडेनिन। ठीक है, तो क्या है? डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, एक ये है। ठीक है, ये हमारा एडेनिन है। और अब इसमें देखो 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पर क्या है? नाइट्रोजन हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एन मिलेगा हमें किस पर? 1, 3, 7, 9 पर। वही चीज़ सेम इसमें भी होगी। अब
एडेनिन में क्या बोला था, 6 पोजीशन पर 6 कार्बन पर क्या है, अमीनो ग्रुप। ये देखो NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें सेकंड कार्बन पर था NH2, ठीक है, अमीनो ग्रुप। और 6 पर क्या था, ऑक्सो यानी कि कीटोन ग्रुप। ये हमारा हो गया ग्वानिन। और कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन में क्या बोल रहा है, जो सिंगल रिंग्स होगी, इसमें डबल थी, इसमें सिंगल से। हेट्रोसाइक्लिक ये भी है। साइटोसिन पर क्या होगा, 4th पोजीशन पर, ठीक है। 4th कार्बन पर क्या है, एमिनेशन, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। 2 और 4 पर डाई ऑक्सो पायरिमिडीन। 2nd और 4 कार्बन पर हमें कीटो ग्रुप मिलेगा यूरेसिल में। थाइमिन में 5th मिथाइल यूरेसिल 5th पर मिलेगा, ये हमें 5th कार्बन पर। चलिए अब हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको याद करना है यूरेसिल से ये दोनों स्ट्रक्चर आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, एकदम डाउन नीचे से, यहाँ से इसमें काउंटिंग होगी ना। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना ये सारी, तो 1 पर और 3 पर हमें N मिलेगा, ठीक है, डबल तो है नहीं। अब इसमें ये याद रखना है, यूरेसिल में 2nd कार्बन पर और 4th कार्बन पर क्या है, ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा यूरेसिल है। साइटोसिन में क्या है, सेम, 2nd पर तो ऑक्सो है, लेकिन 4th पोजीशन पर NH2 है, ठीक है, ये याद रखो, साइटोसिन में है। और थाइमिन में क्या है, 2nd पर सेम है, ऑक्सो ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन 4th पर हमारा ऑक्सो है, सेम यूरेसिल की तरह है। देखो डाईऑक्सो 2 और 4 पर डाईऑक्सो हो गया ये, लेकिन 5th कार्बन पर यहाँ पर हमारा CH3 है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल भी इसको कहते हैं, कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको एकदम अपने माइंड में बिठा लेना है कि यहाँ पर 5th कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पायरिमिडीन हो गया। अब फास्फोरिक एसिड कंपोनेंट में फास्फोरिक एसिड भी है, तो फास्फोरिक एसिड हैज 3 रिएक्टिव OH, यहाँ कैपिटल H आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। OH ग्रुप OH groups of which 2 are involved in the sugar phosphate backbone of DNA. A phosphate molecule become linked to the 5th carbon of one and the 3rd carbon of pentose, produce the phosphodiester linkage. चलो अभी इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और पेंटोज शुगर, ठीक है, शुगर में क्या होगा, द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट एट द 2nd कार्बन ऑफ राइबोज इज मिसिंग इन डीऑक्सीराइबोज एज इट नेम्स 2nd डीऑक्सीराइबोज। इसको भी हम अभी अच्छे से समझते हैं ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा। अब हम समझते हैं राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो क्या बोला था, मिसिंग होगा ये ऑक्सीजन एटम 2nd कार्बन पर, ये देखो 2nd पोजीशन पर, यहाँ पर है राइबोज में, यहाँ पर नहीं है ना। तो ये हमारा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज।
ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, शुगर का, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये फिफ्थ पर हमारा है OH, CH2OH, ठीक है। फिफ्थ पर यहीं पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है 5 डैश, है ना, 5 प्राइम पर, और OH 3 डैश पर यहाँ पर OH है, ठीक है। यहीं पर यदि एक और शुगर आ गई, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर P इस वाले से जुड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या बनेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो H2O होगा वाटर लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंकेज, तो थर्ड और फिफ्थ पर, ठीक है, थर्ड कार्बन और यहाँ पर फॉस्फेट जो है ना फिफ्थ का, यहाँ पर क्या होगा, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगी। क्या बोल रहा, थर्ड कार्बन ऑफ वन एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ वन एंड द थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोज प्रोड्यूस द फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, थर्ड है, ये फिफ्थ है, इसको याद रखना है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गया ना न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पर जो 1 कार्बन है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक यहाँ पर भी होगा, ठीक है, जो दूसरा बनाया हुआ है ना अभी हमने, ये यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन बेस कैसे जुड़ता है, इसका शुगर का फर्स्ट कार्बन और एडेनिन यानी कि प्यूरिन का 9th पोजीशन का यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों मिलके यहाँ पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड होगा, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो यहाँ पर भी हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी इसी तरह से और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है, यहाँ पर है ना। और जब ये शुगर है हमारा, फिफ्थ कार्बन पर जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बनता है, एक एस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इधर अच्छे से समझना है हमें। एक देखो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये हमारा नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। और एक हमने ये न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, फिफ्थ पर क्या जुड़ा है, फॉस्फेट, ठीक है, PH3PO4, ठीक है। तो OH OH OH, ठीक है। तो यहाँ का जो OH है, यहाँ CH2OH था, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर है H2O वो लॉस होगा और एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, एस्टर बॉन्ड से। अब यहाँ पर देखो इस साइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहा है एडेनिन, है ना, प्यूरिन, और यदि पायरिमिडीन जुड़ेगा
तो फर्स्ट नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन पायरिमिडीन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। यहाँ पर हमारा ये शुगर है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है एस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर हमारा एडेनिन है, यानी कि प्यूरिन है, एडेनिन, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे, टी से। यदि यहाँ पर टी है, ये हाँ यहाँ पर टी समझ लो आप, यहाँ पर टी है, ठीक है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर ये ए है, ए है ना। तो यहाँ पर देखो शुगर इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पर उल्टी है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, तो 5 डेज पर यहाँ पर क्या है, कार्बो फॉस्फेट जुड़ेगा ना, है ना। और यहाँ पर 1 पर क्या होगा, एडेनिन आ गया, प्यूरिन आ गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, 9th पोजीशन का एन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पर पायरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट कार्बन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का एन, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये दोनों जुड़ेंगे टी और ए, ठीक है। इन्हीं दोनों के जोड़ने के लिए, नाइट्रोजन बेस को जोड़ने के लिए ये एंटी पैरेलल होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से ये और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, याद रखना है इसको। और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यही बताया गया है, ये हमारा शुगर है, ये 5th कार्बन है, यहाँ पर 5th कार्बन पर फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर H2O लॉस हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। याद रखना कि 5 प्राइम मतलब वहाँ पर फास्फेट और 3 डैश वहाँ पर क्या है, OH ग्रुप वो फ्री होगा, तो अदर न्यूक्लियोटाइड का जो फास्फेट है वो यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, है ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है ना एक न्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, एक ये है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है ना, इधर 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, H2O लॉस होगा ना, H2O लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, एक एस्टर बॉन्ड है और एक ए है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। एक यहाँ 5th कार्बन के पास बना हुआ है और एक यहाँ 3rd के पास, ठीक है। तो यहाँ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया।
जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, तो वो तो समझ में आ गई। एंटी पैरेलल ये है, ये इस तरीके से हमने बनाया हुआ है सीधा, यहाँ पर जस्ट कुछ का उल्टा बना दिया है ताकि दोनों नाइट्रोजन बेस क्या है एक दूसरे के सामने आ सके और हाइड्रोजन बॉन्ड से के द्वारा जुड़े हुए हैं। डबल E और T डबल और G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन पेयर विद पिरिमिडीन, ठीक है, E और T के साथ करेगा, G और C के साथ बॉन्ड बनाएगा। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है ये हमारा ना, ये 20 एंगस्ट्रॉम है। कंप्लीट 1 टर्न कितना है, यहाँ पर देखो ये सैलो ग्रुप से सैलो ग्रुप तक 34 एंगस्ट्रॉम है। इन 1 टर्न देयर आर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें एक टर्न में कितने 10 बेस पेयर आते हैं। और इसका जो एक स्ट्रैंड हो गया होगा, अब यहाँ पर ये देखो एक स्ट्रैंड कैसे होगा 3 प्राइम टू 5 और दूसरा स्ट्रैंड 5 टू 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है ये आप लोगों को पता चल गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। एक बेस पेयर ए हो गया ऊपर, E और T, G और C, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.4। अब देखो डिस्टेंस हो गया। और किस टाइप का एडीएन है, बी फॉर्म टाइप ना, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है इसमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिधर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।